स्केरी पार्ट ये नहीं कि नासुकी सुबारू कितनी बार मरा। स्केरी पार्ट ये है कि एक पॉइंट के बाद उससे फर्क पड़ना कम हो गया। पर एक वियर्ड पार्ट ये है कि रोजवाल उसे परफेक्टली समझ रहा था। सीजन 2 एपिसोड 11 द टेस्ट ऑफ डेथ। यहाँ सुबारू नॉर्मल इंसान की तरह रिएक्ट नहीं कर रहा था। यहाँ से उसका पैनिक कम होते जा रहा था और एक्सेप्टेंस ज्यादा। स्टार्टिंग में हर लूप सुबारू को मेंटली डिस्ट्रॉय कर रहा था, हर फेलियर उसे ब्रेक कर रहा था और हर लॉस उसे सेक भी कर रहा था। लेकिन इस एपिसोड तक आते आते वो नम होना स्टार्ट हो जाता है। नोटिस करो वो फ्रोजन बॉडी भी देखता है और एमिलिया का ब्रोकन स्टेट भी। उसके फेस पे एक हॉरर नहीं, एक थकान थी। सुबारू इस एपिसोड में ब्रेव नहीं लगता, खाली दिखता है। तुम समझ रहे हो कितना डिस्टर्बिंग है एक इंसान इतना सफर करे कि उसे शौक फील होना ही बंद हो जाए। उसने भी ऑब्सेशन के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, मोरालिटी, अटैचमेंट, इवन सेल्फ प्रेजर्वेशन भी, सब कुछ अचिड़ना के लिए। किसी को पाने के लिए अपनी लाइफ को ऑब्सेशन तक हो जाना। तुम्हें समझना होगा कि तुम अपने ऑब्सेशन से उसकी चॉइस नहीं बन सकते और इसीलिए वो सुबारू को पुश करता है क्योंकि उसके लिए अब सेक्रीफाइस करना अब नॉर्मल नहीं, इट्स नेसेसरी। रोजवाल बिलीव करता है अगर की ऑब्सेशन स्ट्रॉन्ग हो तो खुद को डिस्ट्रॉय करना एक्सेप्टेबल है एंड दैट्स व्हाई He understands सुबारू better than anyone else। वो सुबारू को फोर्स नहीं करता डायरेक्टली, वो उसे ऐसे सिचुएशन में पुश करता है जहाँ सुबारू खुद अपनी लाइफ को एक्सपेंडेबल समझने लगे। एंड दैट्स द डिस्टर्बिंग पार्ट। रोजवाल डंस टीच सुबारू टू सर्वाइव, ही टीचेस टू हिम अबेडेंट हिमसेल्फ। तुम बोलो अगर किसी गोल के लिए खुद को तुम्हें बार बार तोड़ना पड़े तो फिर एक पॉइंट के बाद क्या बचता है। सुबारू इस एपिसोड में होपलेस नहीं लगता, ही लुक्स डिटैच। और डिटैच इंसान डेंजरस होता है क्योंकि वो कॉन्सिक्वेंसेस फील करना कम कर देता है। और रोजवाल यही चाहता था कि एक ऐसा सुबारू जो अपनी सफरिंग को नॉर्मल मान ले, एक ऐसा सुबारू जो अपने आप को भी टूल की तरह इस्तेमाल करे। कब सर्वाइवल सेल्फ डिस्ट्रक्शन बन जाता है। सुबारू का बिगेस्ट डैमेज सफरिंग नहीं था, वो था उस सफरिंग के साथ अडेप्ट कर लेना। और रोजवाल का बिगेस्ट हॉरर ये नहीं है कि वो क्रूल है, और वो हॉरर ये है कि उसके लिए सब रीजनेबल है। अब ऑनेस्टली सोचो, अगर तुम्हें हर बार एक चांस मिले तो क्या तुम लाइफ को आर वैल्यू करोगे, या एक पॉइंट के बाद डेट स्किप नहीं रूटीन बन जाती है।